हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक मैग्नीफिकेशन, वो भी लेंस का मैग्नीफिकेशन जो भी होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट पावर ऑफ ए लेंस, फिर कुछ न्यूमेरिकल अगर टाइम बचता है तो करेंगे। ठीक है, इसके पहले का अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो देखो मैग्नीफिकेशन का मतलब मैं समझाया था। इसमें एक शब्द मैग्नीफाई का मतलब आप लोग जानते होंगे। मैग्नीफाई मतलब बड़ा करना किसी भी चीज़ को, राइट। तो अब बताइए, अगर इमेज मतलब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो उसमें किस चीज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं? ऑफ कोर्स इमेज को, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हम लोग छोटा बड़ा नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग यही पढ़ेंगे कि इमेज कैसे बड़ा बन रहा है, कैसे छोटा बन रहा है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन बेसिकली इसी से रिलेटेड है। यही मैग्नीफिकेशन तो नहीं कर सकते हम। देखिए, मैग्नीफिकेशन कई तरह का होता है। मैं नाम आपको सिर्फ यहाँ लिख दे रहा हूँ, लीनियर, एंगुलर और एरियल। ठीक है, ये तीन तरह का मैग्नीफिकेशन है। हो सकता है इसके बारे में आप लोग बाद के क्लासों में पढ़ें, है ना, लेकिन ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। मिरर के केस में हम लोग मैग्नीफिकेशन पढ़ चुके हैं कि मिरर में जो मैग्नीफिकेशन m होता है दैट इज -v/u, और डेफिनेशन से ये क्या था, h'/h। तो डेफिनेशन भी यहाँ पर भी तो यही होगा जैसे हम लोग लेंस के केस में पढ़ रहे हैं ना। तो डेफिनेशन तो सेम होगा कि जो m होगा वो h'/h होगा, राइट। लेकिन क्या डिफरेंट होगा, जो हम लोग डेरिवेशन करके लाते हैं तो ये जो -v/u आता है मिरर के केस में, वो यहाँ माइनस नहीं होता है। बात समझ में आई? अच्छा, ये तो ओवरव्यू था। अब समझते हैं मैग्नीफिकेशन होता क्या है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन की अगर बात करें हम लोग, तो किताब के हिसाब से देखिए क्या दिया हुआ है लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। किताब में आपके दिया हुआ है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपके किताब में डेफिनेशन दिया हुआ है, कंप्लीटली मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना दूँ कि मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेंस के सामने रखे हैं, ठीक है, और इसका यहाँ पर इमेज बना है और इसकी लेंथ है h, या साइज है, या फिर हाइट जो h है ऑब्जेक्ट का, और इमेज का h' है, तो डेफिनेशन के हिसाब से ये रेशियो क्या होगा, h'/h होगा। ठीक है, और इसी को m से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो लिख रखा है यहाँ पर ये, ठीक है, ये जो मैंने लिख रखा है ये क्या है, यही तो है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा किताब के हिसाब से। अगर एग्ज़ाम में आए तो ऐसे लिख सकते हैं आप, एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन, राइट। फिर ये बनाइएगा आप डायग्राम। ठीक है, डायग्राम खूब बढ़िया आप बनाकर, है ना, इस चीज़ को समझा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा, ये नाम नोमेनक्लेचर में जो गड़बड़ी हो जाए आप सब इसको देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी का मन करे, मैं बोला था बार बार कि लेंस के इस साइड का किसी को मन करे 1 लिखने के लिए तो 1 लिख सकता है, इधर 2 लिखने के लिए तो लिख सकता है, इधर 1 करे लिखने के लिए तो लिख सकता है, इधर 2 करे तो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक टोटली चॉइस के ऊपर है, अपने अपने कन्वीनियंस के ऊपर है। एनसीईआरटी जो सीक्वेंस फॉलो करता है वो सर डैश वाला सीक्वेंस फॉलो करता है।
आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, है ना। एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे देगा, ठीक है। अच्छा, मैं कैसे डिफाइन करता हूँ मैग्नीफिकेशन को, है ना। मैं डिफाइन करता हूँ बेसिकली एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीफिकेशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच टेल अस हाउ लार्ज और स्मॉल इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो क्या है मैग्नीफिकेशन? मैग्नीफिकेशन क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच टेल अस हाउ लार्ज और स्मॉल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। तो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है, यही बताता है क्या, लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अच्छा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, आपको पता होगा, u, और ये इमेज का डिस्टेंस है v, ये फोकल लेंथ है, ये तो आपको सब पता ही होगा। तो देखिए, मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला डिराइव करके आता है, जो आपको डिराइव नहीं करना है, वो होता है m=v/u। यहाँ माइनस नहीं होता है, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी माइनस लगा देते हैं, फिर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल लगाते समय अक्सर गड़बड़ी होता है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, है ना। कभी भी, है ना, न्यूमेरिकल लगाते समय इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जो हम फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, वो किसके कंटेक्स्ट में लिख रहे हैं, मिरर के रिलेटेड लिख रहे हैं कि लेंस के रिलेटेड लिख रहे हैं, और जिसका सवाल होगा उसी का फार्मूला लिख के हम लोग लगाएंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को, ओके। अब देखिए, पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस। तो किसी लेंस का पावर से आप क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए आप जाते होंगे, है ना, आप दुकानों में जाते होंगे, चश्मे की दुकानों में, तो वो कहता है -2D का है, या -4 है, या -0.5 है, या फिर -1 है, ऐसा बताता होगा आपको। कभी बोलता है प्लस है 2D, है ना, या फिर 4 है प्लस में, या 0.5 प्लस में है, या 1 प्लस में है। क्या मतलब होता है इन सब का? ये सब कुछ रिलेटेड है किससे? पावर से, ठीक है। तो फर्स्टली चलिए हम लोग मतलब डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये आप जैसे ये जो पावर मतलब लेंस बना के देता है, आपको जो चश्मा बना के देता है, जो भी टेक्नीशियन होता है, जो भी डॉक्टर होता है, वो किस बेसिस पे देता है? बेसिकली वो आपको देता है ना कि आपके आई में कौन सा डिफेक्ट है, और ये आगे वाले चैप्टर में दिया हुआ है आपके आई में कैसा डिफेक्ट है। एक डिफेक्ट में कॉन्वेक्स लेंस देता है और एक में कॉनकेव देता है, ठीक है। अब दोनों का पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, किसका किसका नेगेटिव होता है, ये तो मान लीजिए इसका डेफिनेशन पढ़ने के बाद और फार्मूला पढ़ने के बाद समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली चलिए डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ पावर ऑफ ए लेंस। तो किसी लेंस का जो पावर होता है वो मेजरमेंट ऑफ, है ना, या मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, ठीक है, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, ठीक है, मेजर ऑफ या मेजरमेंट ऑफ, राइट। मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है। भैया हमारे किताब में तो डेफिनेशन अलग तरीके से दिया है। हमारे किताब में दिया है कि किसी लेंस का पावर P उसके फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, ठीक है। ये भी डेफिनेशन ठीक है, बट ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, और मेरा हमेशा ये अप्रोच रहता है कि फिजिक्स है तो थोड़ी फिजिक्स के नज़रिए से पढ़ें हम लोग, ठीक है। इट विल बी बेटर कि अगर फिजिक्स के नज़रिए से पढ़ें। ये डेफिनेशन ठीक है, बहुत बढ़िया है, कि जो रेसिप्रोकल ऑफ, है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर,
ठीक है, बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पर रेसिप्रोकल निकालिएगा, है ना, या फिर ये, ठीक है, P इक्वल टू 1/f वाला फार्मूला यूज कीजिएगा, तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो ये यफ नापा गया है ना, यफ शुड बी इन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यम लिखा है ना, इसका मतलब यही है। अगर मान लीजिए इसको सेंटीमीटर में लिखना हो, यफ को, यफ की वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हो, तो 100/f वाला फार्मूला यूज कीजिए। ठीक है, दोनों को केस में, है ना, ये मतलब चाहे ये वाला फार्मूला आप यूज करें, चाहे ये वाला फार्मूला यूज करें, दोनों फार्मूला एकदम, है ना, करेक्ट है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यफ किसका नेगेटिव होता है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसका तो पॉजिटिव होता है और इसका नेगेटिव होता है। इस हिसाब से किसका पावर नेगेटिव आएगा? पावर किसका नेगेटिव आएगा? तो पावर नेगेटिव आएगा कॉनकेव का, और पॉजिटिव किसका आएगा? कॉन्वेक्स का। तो जिसके भी लेंस में है ये, या फिर चश्मे में आप डायरेक्ट देखें, अगर पॉजिटिव वाला है तो समझ जाइए वो कॉन्वेक्स लेंस लगा है उसके चश्मे में, और नेगेटिव की बात कर रहा है अगर वो, तो वो कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अच्छा, ये बता दिया है। साइन कन्वेंशन देखिए, है ना, एक बार बता दिया जाए तो काफ़ी हो जाता है, बट है ना, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। साइन कन्वेंशन देखिए, मान लीजिए ये लेंस है, दोनों में से कोई भी लेंस हो, दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या है? ये O होता है, ये F होता है, ये 2F, इधर भी F, इधर भी 2F। तो देखिए, ऑप्टिक सेंटर से जो भी डिस्टेंस इधर मापिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा, जो इधर मेजर कीजिएगा नेगेटिव लीजिएगा, जो इसके ऊपर मेजर कीजिएगा पॉजिटिव लीजिएगा, जो नीचे मेजर कीजिएगा उसको नेगेटिव लीजिएगा। ठीक है, यही तरीका होता है। अच्छा, इसका फोकल लेंथ इधर ही होता है, आपको पता है, कॉन्वेक्स का, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव है। वही कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ किधर होता है? यहाँ होता है कि नहीं? इधर होता है, और जब इधर होता है तो क्या हो जाएगा? या नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे हम लोगों ने बताया है ना, कि कैसे कॉनकेव का पावर। अच्छा, ये यहाँ से समझ में आ सकता है आप, जैसे P इक्वल टू 1/f है ना, तो जो इसका साइन होगा वही इसका साइन होगा, कि इसकी फार्मूले में नेगेटिव है ही नहीं, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे P इक्वल टू 1/f आ गया, ठीक है, फार्मूला, ये पावर है और एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी। तो देखिए, डायोप्टर में मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं, या फिर यूनिट क्या होती है इसकी पावर की? डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो डायोप्टर लिखा जाता है, नहीं तो मीटर पावर -1। ठीक है, तो चाहे तो ये आप इसका यूनिट लिखिए, चाहे ये लिखिए। ठीक है, बेसिकली इसी का नाम दे दिया गया है डायोप्टर, मीटर पावर 1 पे, -1 पे। ठीक है, तो आई होप, है ना, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेट मी चेक। हाँ, न्यूमेरिकल कर सकते हैं हम लोग, है ना, अच्छा खासा न्यूमेरिकल कर सकते हैं लोग। अच्छा, जैसे आपके किताब में एक और चीज़ दिया हुआ है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लेंस हमने रखा, इसी के पास एक और लेंस हमने बना दिया, इसके बाद एक और लेंस बना दिया, फिर एक लेंस बना दिया, फिर एक ऐसे कर दिया। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 लेंस हैं, 5 लेंस का कॉम्बिनेशन है। तो इसका टोटल, इसका पावर क्या आएगा, है ना, इक्वलेंट। ये जो यफ है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लग रहा है, ये जो यफ है फोकस, ये मतलब ये जो लेंस बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो लेंस बन रहा है, इसका टोटल पावर क्या होगा, या फिर टोटल फोकल लेंथ क्या होगा।
पी टोटल लिखिए या मतलब एफ टोटल लिखिए, दोनों का कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए इसका पावर F1 है, फोकल लेंथ F1 है, इसका F2 है, इसका F3, इसका F4 और इसका F5। इसी के हिसाब से पावर क्या मान सकते हैं, P1, P2, P3, P4 और P5। तो पावर जो है वो अलजेब्रिक सम के बराबर होगा डायरेक्ट। पी टोटल जो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट पी टोटल का हम लोग एक फार्मूला बना सकते हैं, P1 प्लस P2 प्लस जोड़ते जाइए, ठीक है। अब इसको हम लोग चेंज कर दें पावर को फोकल लेंथ से, तो 1/F टोटल क्या हो जाएगा, 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि अगर 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 दो लेंस के बीच में गैप हो, जैसे मान लीजिए एक लेंस ये है, अब बीच में एक डिस्टेंस है, फिर एक लेंस है, ये डी डिस्टेंस है, तब ये वाला फार्मूला वैलिड नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ये F1 है, ये F2 फोकल लेंथ है, तो 1/F टोटल डैश, इस केस में 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1/F2, ये फार्मूला तब आएगा, ठीक है। खैर ये आपके केस में तो आएगा ही नहीं, है ना, जो आएगा आपको ये आपके NCERT में यही दिया हुआ है। तो हो सकता है अगर इस पर भी सवाल पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल, है ना। न्यूमेरिकल का वैसे एक कंप्लीट सेशन ही लाएंगे हम लोग, है ना। बहुत सारा न्यूमेरिकल है अपने पास, है ना, प्रीवियस ईयर, NCERT, तरह तरह की किताबें, ठीक है। खैर एक आध दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे एकदम सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पावर ऑफ ए लेंस whose focal length is 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फटाक से इसको लगाइए और कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है। तो देखो आसानी से इसको तुम लोग बता सकते हो। सबसे पहले फिजिक्स का सवाल लिखते समय मैंने बताया था गिवन लिखिए, क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ बराबर क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर ना तो पॉजिटिव मतलब कॉन्केव कन्वेक्स का बात ही नहीं किया है, तो पॉजिटिव ही मान के हम लोग चलते हैं। पावर पूछा है आपसे, और पावर इक्वल टू होता है 1/F, लेकिन कब, जब मीटर में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ था, 100/F इन सेंटीमीटर कर दीजिए, तो 100/20 दैट इज P इक्वल टू क्या आ गया, 5 डायप्टर, ठीक है। 5 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, डायप्टर। तो यहाँ से लिख सकते हो, सो पावर ऑफ लेंस इज 5 डायप्टर, ठीक है। छोटा सा सवाल था, 1-2 नंबर में ऐसे सवाल अक्सर आ जाया करते हैं। तो जब भी एग्जाम में इस तरह का सवाल आ जाए, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह का सवाल लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक बढ़िया सवाल कर लेते हैं हम लोग, है ना, खूब शानदार सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको 2-3 लेंस दे दे रहा हूँ, एक ही में से हटा के, या 3 दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसमें इसका जो फोकल लेंथ है F1, इसकी वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव मैंने खुद दे दिया है, ठीक है। या फिर मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, आप खुद डिसाइड कीजिए। और इसका जो दिया हुआ है दैट इज़ 30, और इसका जो दिया फोकल लेंथ ये भी है 45। तो बताइए, है ना, टोटल फोकल लेंथ क्या होगा, या F इक्विवेलेंट या F टोटल क्या होगा, या फिर पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होगा, ठीक है, यही बताना है आपको। तो सिंपली आप क्या करोगे, पहले प्लस माइनस डिसाइड करोगे, तो ये तो प्लस होगा,
ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कॉन्वेक्स हैं, बीच वाला कॉनकेव है, और कॉनकेव का पावर नेगेटिव और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। ये तो पता ही है आपको बहुत अच्छे से। अच्छा, फार्मूला क्या पढ़े हो? 1/f टोटल इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। एफ टोटल की वैल्यू जब निकालोगे वैल्यू रखते जाओ। 15 प्लस 1/-30 प्लस 1/45। एलसीएम क्या? 45। ठीक है, 45 एलसीएम होगा क्या? नहीं, इसका एलसीएम क्या होगा? 90 होगा। ठीक है, बराबर। मैंने एलसीएम ठीक लिखा है? हाँ ठीक लिखा है। ये 6, ये 3, ये 2। ठीक है, तो 1/f टोटल, तो 1/f टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/90। तो यहाँ से हम लोग एफ टोटल लिख सकते हैं 90/5, दैट इज क्या होगा भैया? 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, सो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ combination of lens is 18 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट। बात समझ में आई? एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी न्यूमेरिकल सेशन एक कंप्लीट कल के लिए रखते हैं, है ना। और बार बार मैं आप लोगों से कहता हूँ, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जहाँ तक शेयर कर सकते हैं कीजिए, और जिसके पास शेयर करते हैं बोलिए उससे भी शेयर करने के लिए। ठीक है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं ना। वी आर फीलिंग सो डिमोटिवेटेड एट वी आर वर्किंग हार्ड, है ना। बट करेंगे ही लोग, हम लोग मेहनत है ना कर ही रहे हैं। जैसा मैंने बोला है कि डिमोटिवेटेड होने के बावजूद भी वी आर वर्किंग हार्ड। ठीक है, डेली एक दो वीडियो में हम लोग डाल ही देते हैं। ठीक है, तो चलिए, सपोर्ट की ज़रूरत है, शेयर कीजिए वीडियो को। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर कर सकते हैं आप तो।